साथ बाद जगह से शिकायत भी मिली है कि रसीद लिखने के मौके पर नीचे कार्बन नहीं होता, लिहाजा रसीद लिखने से कबल रसीद के नीचे कार्बन देख लिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी सदर जमीयत उलमा कर्नाटक के बारे में बात करने वाले हैं कि उन्होंने कुछ बातें कही हैं शहर बेंगलोर के अहले मसाजिद से और सुफराए कराम से। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरी बात सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। रमज़ान का मुबारक महीना अनकरीब शुरू हो रहा है। इस मुबारक महीने में मुल्क भर के सुफरा अपने अपने मदारिस का चंदा इकट्ठा करने बेंगलोर का रुख करते हैं। साल गुज़िश्ता में हुए चंद तल्ख़ तजुर्बात की बुनियाद पर मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम हिंद के सरपरस्त और जमीयत उलमा कर्नाटक के सदर खादिमुल कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी साहब ने अहले मसाजिद और सुफराए कराम को चंद ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। उन्होंने मुल्क भर से आने वाले सुफराए कराम का शहरियान बेंगलोर की तरफ से इस्तकबाल करते हुए कहा है कि आप उन दीनी मदारिस के नुमाइंदे हैं जिनको मुस्लिम समाज में इस्लाम के किले करार दिया जाता है। इन मदारिस को बड़ी अज़मत और इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। अहले मदारिस के लिए रमज़ान मुबारक का महीना बड़ी अहमियत का हामिल होता है। मदारिस के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा रमज़ान मुबारक के चंदे से पूरा होता है। लिहाजा मकामी अहबाब और ज़िम्मेदारान मसाजिद रमाइदीन के लिए ज़रूरी है कि सुफराए कराम का इस्तकबाल करें, उनका हर मुमकिन ताउन भी करें। इस ज़िम्न में नंबर 1, ज़िम्मेदारान मसाजिद से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी मस्जिद में ऐलान देने की तारीख़ पहले ही से तय करके इसकी तशहीर कर दें। आपकी मस्जिद में कितने ऐलानात की इजाज़त दी जा सकती है, इस हिसाब से आप मदारिस का मेयार तय करें। इस मेयार पर उतरने वाले मदारिस के दस्तावेज़ात मुताला करके ऐलान की इजाज़त मरहमत फरमाई जाए। नंबर 2, सुफराए कराम से गुजारिश है कि उनके साथ अपने इदारों की निस्बत है। मुताल्लिका इदारे के नुमाइंदे की गलत हरकत का असर बराह रास्त इदारे और इदारे के ज़िम्मेदारों पर पड़ता है। लिहाजा किसी भी किस्म की गैर शरई हरकत से मुकम्मल परहेज़ करें और इदारे के वक़ार को मजरूह होने ना दें। नंबर 3, सुफराए कराम का यह मजहबी और अखलाकी फ़रीज़ा है कि जब मसाजिद में ऐलान की इजाज़त देने के लिए बुलाएं तो इस मौके पर ज़ोर ज़बरदस्ती और ताकत का मुज़ाहरा ना करें, बल्कि संजीदगी और वक़ार को मलहूज़ रखें। ग्रुप बंदी के ज़रिए दूसरों पर हावी होने और गालिब आने की कोशिश हरगिज़ ना करें। इसी तरह किसी मस्जिद में ऐलान न मिलने की सूरत में ज़िम्मेदारों से ना उलझें और ना ही उन्हें बुरा भला कहें, बल्कि अपना मुकद्दर समझकर दूसरी जगह कोशिश में लग जाएं। नंबर 4, ये शिकायत मुस्तकिल सुनने में आ रही है कि चंद सुफरा रोज़ा तर्क कर देते हैं, नमाज और जमात के अहतमाम में गफलत बरतते हैं, तरावी का तो अहतमाम ही नहीं करते। इसी तरह जहाँ मजमूई क़याम और ताम का नज़्म होता है, उन मुंतज़मीन के एहसानमंद और उनके शुक्रगुज़ार हैं। वहाँ के उसूलों और शराइत व ज़ाबित की पाबंदी करें, पाकी सफाई का ख्याल रखें और वापसी के मौके पर ज़िम्मेदारों के शुक्रिया का एहतमाम करें। नंबर 5, इसके अलावा रातों में महल्लों गलियों में घूमने फिरने से परहेज़ करें। गुज़िश्ता सालों में ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं कि सुफराए कराम को घेर कर रसीद बुक समेत उनसे सारी रकम छीन ली गई है। खुदा न खास्ता अगर पुलिस रोक कर तहकीक करे तो अपनी शनाख्त के मुकम्मल दस्तावेज़ अपने पास लाजमी होना चाहिए। नंबर 6, सुफराए कराम अगर शहर में 2 पहियों वाली गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रैफिक कवानीन का पूरा लिहाज रखते हुए सवारी का इस्तेमाल करें। नंबर 7, बाद जगह से शिकायत भी मिली है कि रसीद लिखने के मौके पर नीचे कार्बन नहीं होता, लिहाजा रसीद लिखने से कबल रसीद के नीचे कार्बन देख लिया करें। खुदा न खास्ता गलती या भूल से भी ऐसा हो जाए तो सामने वाले की गलतफहमी दूर करना नामुमकिन हो जाता है। नंबर 8, इसी तरह बाद जगह चादर में रकम शुमार करने से पहले कुछ रकम अखराजात के न दी जाती है जो बिल्कुल गलत है, लिहाजा कुल रकम जोड़कर ही रसीद काटी जाए। नंबर 9, इसी तरह बाद सुफरा हजरात दूसरों के तस्दीक नामों में कतरब्यूनत करके काट छाँट करके इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और वो भी पकड़े जाते हैं। ऐसे मौके पर ज़िम्मेदारान मसाजिद को मुतमईन करना बहुत मुश्किल होता है। नीज़ तस्दीक नामों के गलत इस्तेमाल पर कानून चाराजोई भी हो सकती है, लिहाजा सुफराए कराम इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 10, ऑनलाइन स्कैनर से रकम देने वाले अहबाब सबसे पहले ये मालूम कर लें कि स्कैनर इदारे के नाम पर है या किसी शख्स के नाम पर। इस रकम अदा करने के बाद स्क्रीनशॉट दिखाकर उसकी रसीद ज़रूर हासिल करें। अल-मुश्तहिर मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम हिंद। तो दोस्तों, ये गुजारिश की गई थी शहर बेंगलोर के अहले मसाजिद और सुफराए कराम से।
اور یہ گزارش کی تھی حضرت مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی صدر جمعیت علماء کرناٹک نے بہت ہی اچھی باتیں بتلائی ہیں، واقعی عمل کرنے کے لائق ہیں، سبھی سفرا اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں جو اعلان جاری ہوا تھا آپ حضرات کو پتہ چل گیا ہوگا، تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اس کو آگے بھی شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں رمضان سے پہلے۔ چلیے دوستو پھر ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔